बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरमेंटल स्टडी जो कि आपका कंपलसरी का पेपर होता है, ये बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में होता है। ये पेपर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका आगरा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल जो आपका बीए बीएससी और बीकॉम, वैसे तो ये बीएससी बीकॉम में क्वेश्चन आपका आयोजित हुआ था, और बीए वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो भी मैं बहुत ही जल्द सॉल्व करा दूंगा। जैसा कि सभी को पता भी होगा, आपके 2024-25 की जो आपकी परीक्षा आपकी लगी हुई है इस कंपलसरी पेपर की, वो आपकी परीक्षाएं आपकी पढ़ रही हैं। बीएससी बीकॉम वाला जो आपका पेपर पढ़ रहा है वो आपका 20 दिसंबर को आपका पेपर पढ़ रहा है, 20 दिसंबर को। और बीए वालों का पेपर जो है 21 दिसंबर को पढ़ रहा है। ये मत समझिएगा कि बीएससी बीकॉम का पेपर है तो बीए में नहीं क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका आगरा विश्वविद्यालय नहीं तब भी क्वेश्चन आपको देख के जाना, क्योंकि सभी का सिलेबस यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का सिलेबस सेम है, और यही क्वेश्चन जो है करीब करीब सभी में आपको देखने को मिलते हैं। यदि अब 2-3 पेपर आप उठा के देख लो तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको सभी पेपर में आपको कॉमन मिल जाएंगे, जो कि सभी पेपर में आपके पूछे ही गए हैं। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, और सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे और सभी कोर्स वाले बच्चे देखेंगे, चाहे उनका बीए हो फिर बीएससी हो फिर बीकॉम हो, सभी कोर्स वाले बच्चे देखेंगे। तो इस पेपर को जो है आज हम सॉल्व करा रहे हैं आपके कंपलसरी के पेपर को, जो कि इसमें आपको जो है मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना पड़ता है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। सभी यूनिवर्सिटी को 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का आता है। इसमें जो टोटल आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से केवल आपको 60 ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा आगरा यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में जो है कुछ यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 100 आते हैं, जिसको कि सभी आपको करना ही रहता है। मैंने करीब करीब जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर ऑलरेडी इसके सॉल्व करा रखे हैं। यदि आपको नहीं उनको अभी तक देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर बहुत सारे यूनिवर्सिटी की जो मैंने पेपर को सॉल्व किया है और साथ में बहुत सारे यूनिवर्सिटी की मैंने आंसर की भी दे रखी है, आप जाकर उन पेपरों को जरूर वॉच कर लेना है, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिएगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में जो है क्या सही नहीं है आपको बताना, क्या सही है आपको बताना है। साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या सही आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा से आपको बचने के लिए सबसे पहली बात तो अनजान व्यक्ति को जो अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। साइबर सुरक्षा से आपको जो है इससे सुरक्षा आपको चाहिए। तो दूसरा, फिर अनजान लिंक को जो है ना खोले, जो कि आपकी कुछ अनजान लिंकें होती हैं खोलने के लिए, कहते हैं कि इससे रिचार्ज हो जाएगा आपका, रुपये मिल जाएगा आपको। तो ऐसी अनजान लिंक को बिल्कुल भी ओपन ना करें, तो आपका डेटा जो है चोरी हो जाएगा। और भी देखो, अनजान व्यक्ति को जो है निजी जानकारी ना बताना है। ये सभी चीज़ें जो आपको जो है साइबर सुरक्षा के संबंध में जो है सभी के सभी ये सही हैं। इन सभी जो है बातों को फॉलो करके आप जो है साइबर सुरक्षा से जो है आप बच सकते हो। ठीक है, आप जो है आपकी सुरक्षा रहेगी। इसलिए इन सभी चीज़ों को जो आपको नहीं करना है, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, चलेगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म तो आपका जो है 1 टाइम आपका पासवर्ड होता है। इसका राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। अगला ऑप्शन पे आपका 3 नंबर कि यह कथन जो है किसका है, कि संसाधनों का जो है प्रयोग एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में जो है होना चाहिए। तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का पहला विकल्प। अगला ऑप्शन पे आपका 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आधुनिक संचार का जो है माध्यम है आपको बताना। तो आधुनिक संचार के माध्यम की हम बात कर ले तो व्हाट्सएप भी है। मेटा क्या होता है भैया, मेटा जो है फेसबुक है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक का जो न्यू नेम है मेटा ही उसको कहते हैं। तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर, ये सभी जो है आधुनिक संचार के माध्यम है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आध्यात्मिक मूल है, स्पिरिचुअल वैल्यू कौन सी आपको बताना है। तो स्पिरिचुअल वैल्यू में जो आपका सद्भाव भी आ जाएगी और सत्य आ जाएगा। इसलिए 2 इसमें के रहेंगे, ए व सी इसमें का राइट रहेगा, क्योंकि जो हिंसा होती है स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं होती है, जबकि ये आध्यात्मिक वैल्यू नहीं होती आपकी, जो है ये निगेटिव आपकी जो है वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें का पहला और इसमें का तीसरा सही है, इसलिए ए सी दोनों राइट रहेंगे। अगला देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है किसने किया था आपको बताना। तो जो है बिल गेट्स ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये बिल गेट्स की है। अगला देखिएगा, फिर एनईपी का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। तो ये जो है जो कि आपकी अब एनईपी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा कराई जाती है। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है। क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो किसमें का राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई शिक्षा नीति जो जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसमें का कौन सा जो है
सही है आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी आपका कौन सा सही है, करेक्ट है, आपको बताना है। चलिए इसमें हम बात कर ले फेसबुक। फेसबुक जो है जेफ बेजोस का नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि फेसबुक जो है इसको किस इसके जो है सीईओ कौन है, तो मार्क जो है इसके जो सीईओ है मार्क जुबनबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के सीईओ हैं, ठीक है। और दूसरे हम बात कर ले कि लेंस कार्ड, इसके जो है पीयूष पीयूष जो है बंसल है, ये भी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा भी सही है, ओला जो कि जो है भविष्य जो है अग्रवाल की, ये भी सही है। और जोमेटो जो कि जो है दीपेंद्र गोयल की, ये भी सही है। तो इसमें का दूसरा, तीसरा और जो है चौथा सही है, तीन नीचे के और ऊपर का गलत, क्योंकि फेसबुक के जो सीईओ है, इसके जो ओनर है वो है आपके मार्क जो है जुकरबर्ग है, ठीक है। तो इसमें का सी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला देखिएगा विप्रो के संस्थापक कौन है, तो अजीम प्रेम जी हैं, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी। ये भी क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का कि वैल्यू की जो है शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, आपको बताना। तो जो है लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है मानवीय मूल के विषय में जो है सही है, आपको बताना। तो इसमें से कौन सा जो है मानवीय मूल के लिए जो है सही है, तो मानवीय मूल में जो है संवेदनशीलता होती है, बिल्कुल होती है। और मानवीय मूल्यों में जो है नैतिकता व जो है सदाचार के गुण भी होते हैं, ये भी होता है। और जो है मानवीय मूल जो है सीखे जाते हैं। ये सभी ऑप्शन जो है मानवीय मूल के बारे में एकदम सही जानकारी दे रहे हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सकारात्मक जो है मानवीय मूल्य आपको बताना है, कि आपका जो पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यू इसमें से कौन सी है आपको बताना है। तो इसमें जो है आपकी हिंसा और अन्याय और कारता, ये तो भैया निगेटिव वैल्यू हो जाएंगी, लेकिन जो अहिंसा दी हुई है, नॉन वायलेंस, ये आपकी जो है एक पॉजिटिव जो है ह्यूमन वैल्यू है, जिसको हम सकारात्मक मानवीय मूल्य हम कहते हैं। इसका जो है केवल तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि व्यवसाय प्रबंधन में जो है किन मूल्यों की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो व्यवसाय आप कोई कर रहे हो तो इसमें दो चीज़ें बहुत ही जरूरी रहती हैं, एक रहती है ईमानदारी, दूसरी रहती है जो है सत्यनिष्ठा। इसलिए इसमें का दोनों ऊपर के ऑप्शन सही, केवल बेईमानी तो भैया जो है व्यवसाय प्रबंधन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो है ईमानदारी और जो सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी। अगला फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मूल जो है आधारित व्यवसायिक संगठन के लाभ क्या आपको बताना है। तो इसके हम लाभ की बात कर ले तो इसमें जो है व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं और जो है ग्राहकों की जो संतुष्टि में जो है वृद्धि करते हैं। तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें का बी व सी दोनों। अगला देखिएगा नैतिकता का संबंध जो है किससे है, तो नैतिकता का संबंध जो है ये आचरण से होता है, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन की गारंटी 100% आपके एग्जाम में फंसेगा, इसको आप लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि वैश्विक तापन का जो है मुख्य कारण क्या है, तो ये जो है CO2 है। क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी। ये भी क्वेश्चन फंसेगा। फिर विश्व जो है पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी पेपर आया था अगली बार का। नैतिक दुविधा क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नैतिक दुविधा जो होती है ये होती है मूल्य के मध्य जो है नैतिक संघर्ष होता है, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला देखिएगा मानवीय मूल्य के विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो किसकी रहती है आपको बताना। तो वैसे तो देखा जाए समाज, परिवार, स्कूल सभी की रहती है, तो इसमें अब लगेगा डी ऑप्शन, क्योंकि मानव मूल्य इन्हीं के माध्यम से जो है सीखे जाते हैं। अगला देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कि मूल्य जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं वह जो है लक्ष्य हैं जिसका जो है अंतिकरण सीखने व अथवा जो है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता। तो ये जो कथन है ये कथन किसका है आपको बताना। तो जो है R.K. मुखर्जी जी का कथन है, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, R.K. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि जो है चरित्र निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो है किसको जो है महत्वपूर्ण माना है। तो चरित्र निर्माण के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है नैतिक और जो आध्यात्मिक मूल्य भी है और कठिन परिश्रम भी है, अच्छी आदतों का निर्माण, या सभी को माना, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपयुक्त के सभी। अगला फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास की जो प्रथम पाठशाला जो है किसे कहते हैं आपको बताना है। तो मानव विकास की प्रथम जो पाठशाला होती है वो फैमिली होती है, परिवार होती है, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का डी ऑप्शन, फैमिली। अगला क्वेश्चन भी आपका CSR का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो C से होता है कारपोरेट, S से सोशल, R से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो है बी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 25 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि स्वामी विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता है। ये जो कथन है किसने कहा था इनको, तो जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का डी। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा। अगला को देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा के क्या उद्देश्य है आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है और जो है चरित्र निर्माण भी होना चाहिए, मानव निर्माण भी होना चाहिए, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा, ए व बी बोथ दोनों। अगला देखिएगा 7 पापों की अवधारणा भैया किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। ये क्वेश्चन भी 100% इसको भी लिख के रख लो, मिलने वाला है क्वेश्चन आपको एग्जाम में। यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है आपको बताना है। तो यंग इंडिया जो पुस्तक है ये भी जो है गांधी जी की पुस्तक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का महात्मा गांधी। अगला फिर देखिएगा भारत में जो है मिसाइल मैन की जो उपाधि किसे दी गई है, तो जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी को, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि फेसबुक का जो है नया नाम क्या, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि फेसबुक का जो नया नाम है वो आपका मेटा है। ठीक है, नया नाम इसका जो है मेटा है, इसका राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी यानी सी, इसमें का ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा और जो आपका एक्स जो नाम है ये आपका ट्विटर का नाम है। अगला देखिएगा अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन, भारत में जो है भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है। तो भ्रष्टाचार के जो मुख्य कारण है भारत में वो है लाइसेंसिंग सिस्टम भी है और जो है लो सैलरी भी है और जो है कठोर नियमों का अभाव भी, यानी जो है जो नियम है वो सही से लागू नहीं है। ठीक है, कठोर नियम जो है सही से नहीं है, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी के कारण जो है भ्रष्टाचार इसके कारण है इसको बढ़ाने में। एक लाख का 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है भ्रष्टाचार निम्नलिखित में से जो है कौन सा शामिल किया जा सकता है। भ्रष्टाचार में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल किया जा सकता है। तो रिश्वत लेना ये भी भ्रष्टाचार है, जो है गबन ये भी है, और जो है भाई भतीजावाद ये भी है भ्रष्टाचार ही, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऊर्जा पर जो है पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा आपको बताना, तो जो है सूर्य है, सन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 34 नंबर कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और जो है सेवाओं का व्यापार जो है क्या कहलाता है, तो जो है ई कॉमर्स कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा एनजीटी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। ये जो है पर्यावरण संरक्षण से ये संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्विटर का नया नाम क्या है। तो ट्विटर का जो नया नाम है वो आपका एक्स है। क्या है, एक्स है, इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा निम्नलिखित में से जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, तो इसमें से कौन सी जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं। तो मंत्रा से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजॉन भी, लेकिन ट्विटर जो है कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया ये है। ठीक है, इसलिए इसमें का राइट विकल्प रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है शुद्ध जल होता है। तो जो रेन वाटर होता है तो इसी को जो है शुद्ध जल कहते हैं, रेन वाटर जो कि वर्षा का जल होता है। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर आ चुका आपके स्क्रीन पे कि भ्रष्टाचार को जो है दूर करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन से उपाय जो है किया जा सकता है। तो जो है ई प्रशासन और सामाजिक आकांक्षा और जो है उच्च नैतिक और जो है प्रशासनिक मूल्य को बढ़ावा देकर जो है अब भ्रष्टाचार को जो है दूर किया जा सकता है, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा ई गवर्नेंस में जो है ई का मतलब क्या होता है। तो ई गवर्नेंस जो है ई स्टैंड फॉर क्या होता है, तो ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा सूचना का जो है अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है आपको बताना है। तो ये जो नियम लागू हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर। कब हुआ था, 12 अक्टूबर। ये जो नियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। कब हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है सरकारी विभाग की जो है कितने दिन के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य है। तो 30 दिन के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य है। इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा हैकिंग का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो हैकिंग का जो अर्थ होता है वो होता है यानी ब्रेकिंग इनटू द कंप्यूटर इलीगली, यानी जो है कंप्यूटर यानी अवैध रूप से कंप्यूटर में घुसपैठ करना, इसी को जो हम हैकिंग कहते हैं। इसका राइट विकल्प होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि यूनाइटेड किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी जो कानून है ये कब पारित किया गया है आपको बताना है। 44 नंबर की हम बात करते हैं, पारित हुआ था जुलाई 2013 में। जुलाई 2013 में पास हुआ था। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का डी ऑप्शन, जुलाई 2013 को। इसको रट लो, ये भी क्वेश्चन शायद फंस जाए। फिर अगला देखिएगा कि इथिक्स जो है किस भाषा का शब्द है, किससे लिया गया है आपको बताना है।
तो ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। इथिक्स जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैरेक्टर यानी चरित्र, ठीक है, जिसको हम आचरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो है क्या सही आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो है सहगुणता और जो है बहुलवादी दोनों है, इसलिए इसमें का लगाइएगा, इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखेगा धर्मनिरपेक्षता से आप जो है क्या समझते हैं, फिर क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता होता क्या है? इसमें जो है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का आदर करना, सम्मान करना, यही जो है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त, इसमें का डी ऑप्शन केवल सही है और सभी ऊपर के गलत है, ठीक है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है, आपको बताना है। 48 नंबर की हम बात कर ले तो आपका जो वर्णित है आर्टिकल आपके 25 से लेकर जो है ये आपके 28 जो है 28 तक वर्णित है, 25 से लेकर 28 तक। इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो एजी टेंसले ने किया था, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। इकोलॉजी शब्द इन्होंने ही जो है गढ़ा था। अगला देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है, तो इसमें जो है जंतु, पौधे, अपघटक ये सभी होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा उपरोक्त के सभी। 51 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला में जो पौधे होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में जो पौधे होते हैं ये भैया जो है फर्स्ट आपका जो है प्रथम पोषण जो है स्तर होते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फर्स्ट नंबर पे होते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला। अगला देखिएगा 52 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है उत्पादक कहलाते हैं? तो उत्पादक जो है प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स तो जंतु जो कंज्यूमर होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं जो है ये प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, इसलिए इसमें का केवल बी ऑप्शन रहेगा सही बस। अगला देखिएगा ओजोन परत के जो है क्षरण में किस गैस की जो है मुख्य भूमिका जो है होती है? तो ओजोन क्षरण में जो है सबसे ज़्यादा भूमिका जो गैस की रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, या फिर किसकी रहती है, या फिर ओजोन की, या फिर जो है ऑक्सीजन की। तो जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो कमजोर हो रही है, उसमें छिद्र हो रहा है, तो उसका जो मेन सबसे बड़ा कारण है सीएफसी गैस का है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा वायुमंडल में जो है कौन सी गैस की जो प्रधानता है? तो वायुमंडल में जो है आपको पता भी होगा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन आपकी 21% है, अन्य जितनी भी गैसें 1% पाई जाती है आपके वायुमंडल में। तो इसमें जो है नाइट्रोजन की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि चिपको आंदोलन का जो है संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है उत्तराखंड से है, ठीक है। कहाँ से है? उत्तराखंड से इसका संबंध है। और ये जो आंदोलन हुआ था इसके जो मुख्य इसके चलाने वाले थे इस आंदोलन को, तो वो आपके जो है सुंदर लाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदर लाल। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा ने इसको जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, अगला देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा जो है होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो होती है पौधे के द्वारा होती है, प्लांट्स के द्वारा। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर कि एलपीजी सिलेंडर में जो है कौन सी गैस भरी होती है? जो एलपीजी सिलेंडर होता है घरों में खाना बनाने के लिए, इसमें जो है कौन सी गैस जो है भरी जाती है? तो इसमें जो है प्रोपेन और जो है ब्यूटेन भरी जाती है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन स्वच्छ ऊर्जा का जो उदाहरण है? तो स्वच्छ ऊर्जा का जो उदाहरण है वो आपका सौर ऊर्जा है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा सौर ऊर्जा, जो कि सोलर सिस्टम से होती है ऊर्जा ये। फिर 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये कुछ पेज इसमें के थोड़े से ब्लर है, लेकिन इससे इस पेज के बाद जितने भी पेज रहेंगे बहुत ही सही रहेंगे, क्योंकि जितने भी पेपर भेजा था अगली बार तो हो सकता है सही से नहीं भेज पाया था, इसी कारण प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ रहा है इसका। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि ये पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके जो लेखक है आर के मुखर्जी जी हैं। इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखेगा बहुउद्देशीय परियोजना। आधुनिक भारत के जो है मंदिर है,
तो ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन किसका आपको बताया, तो जो है ये नेहरू जी का कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। इसका डी ऑप्शन। पर्यावरण जो है प्रबंधन के निम्नलिखित जो उद्देश्य है, तो पर्यावरण प्रबंधन की जो है निम्नलिखित उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है जो पर्यावरण जो प्रबंधन होता है इसके माध्यम से जो है प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य हो गया पहला। और प्राकृतिक संसाधनों के जो है असीमित दोहन को जो है कम करना है भी इसका उद्देश्य है। और पर्यावरण जो है संरक्षण को जो है बढ़ावा देना है भी इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला फिर EIA का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई से होता है इन्वायरमेंट, और आई से होता है इम्पैक्ट, और ए से होता है असेसमेंट। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का, जिसको हम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 63 नंबर चूंकि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में फंसेगा। अगला फिर देखिएगा, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर जो है स्थित है, तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी पर। इसका बी ऑप्शन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है कब स्थापित किया गया है, तो इसको जो स्थापित किया गया था 1974 को। कब किया गया था, 1974 को। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर यहाँ से आपके जितने भी अब रहेंगे क्वेश्चन सारे आपके सही रहेंगे। अगला देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरणीय आकेक्षण का जो है क्या उद्देश्य है, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है कंपनी की जो है जानकारी प्राप्त करना, और जो है पर्यावरण के जो है संबंध में नीतियों, गतिविधियों और जो है मानदंडों की आवश्यकता पर जो है जोर देना। ये दोनों इसलिए अब लगेगा इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के दोनों। फिर अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर है कि वायु प्रदूषण का जो है मुख्य कारण क्या आपको बताना। तो इसका जो मुख्य कारण है वो आपका है तापीय संयंत्र है, और जो है वाहनों से जो है निकलने वाला धुआं है। तो सी व डी दोनों है, इसलिए इसमें का बी लगाएगा। लेकिन निर्वनीकरण जो है कोई भी जो है वायु प्रदूषण का जो है कारण नहीं है, ठीक है। अगला देखेगा जो कि 68 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ जो होता है किसान जो है किसान का मित्र होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब जो है पारित किया गया आपको बताना है। तो 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपका पारित किया गया था 23 मई। इसको जो पारित किया गया था 23 मई 1986 को, ठीक है। 1986 को उसको जो है पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके फंसेगा। 1986 याद कर लो अभी से, ये क्वेश्चन पक्का लिखा आपके ऐसा ही आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा इसमें का। 1986। 70 नंबर भी क्वेश्चन। अगला भी 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो है मुख्यालय ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो जो है दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में। इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के जो है निम्नलिखित में से जो उपाय किए जा सकते हैं उसके लिए। तो पर्यावरण को जो है बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए कौन से उपाय जो है किए जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है आप जो प्लास्टिक जो थैले होते हैं उसका उपयोग आपको बंद करना होगा। इसके माध्यम से आप जो है पर्यावरण को जो है संरक्षण उसका कर सकते हो। और जो है जैविक खाद का उपयोग करना, जैसे कि वन लगाना, तो इन सभी के माध्यम से जो है पर्यावरण का जो है संरक्षण कर सकते हो, उसको बचा सकते हो। तो इसमें का डी ऑप्शन लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा कि वायु प्रदूषण से जो है निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वायु प्रदूषण जो होता है इससे जो है अस्थमा हो जाएगा, आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम होगी, आंखों में जलन वगैरह जो है ये वायु प्रदूषण के कारण ही होता है, इसलिए इसमें का डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला फिर 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है वायु राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्नलिखित में से जो है किस प्रदूषकों में जो है शामिल किया जाता है। तो इसको जो है किस में शामिल किया जाता है आपको बताना है। 73 नंबर की हम बात कर ले तो इसको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में शामिल किया गया है, इसलिए दोनों रहेंगे इसमें क्या सही। फिर 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि बच्चों द्वारा मोबाइल पर अधिक उपयोग करने से जो है कौन सी समस्याएं होती हैं। तो बच्चा यदि ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहा है, इसी पर व्यस्त रहता है, तो उसको जो है चिड़चिड़ापन बच्चे में रहेगा, और उसको तनाव भी होगा, जो है अवसाद, ठीक है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। ये सारी समस्या देखने को मिलेंगे बच्चे में, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा रामसर समझौता जो है किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो ये जो है आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का सी। 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि UNEP इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका है यू से होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, यही इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है इसका गठन कब किया गया था ये भी सुन लो। इसका जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ, आपको बताना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 सितंबर। इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 1972 को। 1972 को ये भी लिख के रख लो, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा सतत विकास से क्या तात्पर्य। अगला क्वेश्चन भी आपका सतत विकास से क्या तात्पर्य है। तो सतत विकास जो होता है ये वर्तमान जो है जो आवश्यकता होती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की जो है जो हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं का जो है ध्यान रखा जाए, उसको भी आवश्यकता हो सके, सभी चीज़ें जो है प्राप्त हो सके, तो यही जो सतत विकास होता है। इसको हम कह सकते हैं वर्तमान आवश्यकताओं को जो पूरा करते हुए भविष्य की जो धारणा को जो ध्यान में रखना, ये सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास का जो है लक्ष्य नहीं है। तो कौन से समय का जो है सतत विकास का लक्ष्य नहीं, तो इसके लक्ष्यों की हम बात कर ले तो गरीबी को जो है समाप्त करना ये भी इसका लक्ष्य सतत विकास का, भुखमरी को जो है समाप्त करना ये भी है, और स्वच्छ पानी, ये तीनों जो है सतत विकास के लक्ष्य हैं। लेकिन जो है व्यापार को जो है बढ़ावा देना है, इसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी इसका एम नहीं है, कोई भी इसका टारगेट नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा सतत विकास के लिए कितने जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, आपको बताना है। तो इसके लिए जो टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखिएगा विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपना इंडिया है, भारत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। तो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सभी इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा हैजा और पीलिया जो है आदि रोग जो है कौन से प्रदूषण से होता है। तो हैजा जो होती है ये दूषित आप जब जल पी लोगे, दूषित आप जब खाना खा लोगे तो उससे होता है, तो ये वाटर पोल्यूशन से होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, वाटर पोल्यूशन। अगला देखिएगा वाहनों से जो है निकलने वाले धुएं से कौन सा जो है घातक गैस होती है इसमें। तो जो वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि घातक गैस होती है, इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन पे 85 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, आपको बताना है। तो नवीकरणीय संसाधन जो होता है ऊर्जा का वो आपका सूर्य होता है, सभी को पता होगा। सूर्य हो गया, ठीक है, वायु हो गई यानी जो पवन हो गई जिसको वायु कहते हैं, तो इसमें का जो है वाइंड हो जाएगा, इसमें पवन यानी ठीक है हवा। ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, सूर्य है, इसके बाद हवा है, तो ये सारी चीजें है, जो जल है, तो इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा केवल। अगला क्वेश्चन देखेगा कि निम्नलिखित में से जो है किसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है कहा जाता है, आपको बताना है। तो जो सदाबहार जो वन होते हैं, जो एवन ग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी 87 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी दवा गिद्धों की जो है मृत्यु के लिए जो है जिम्मेदार है। तो डिक्लेफेनिक है इसके लिए जिम्मेदार, जो कि गिद्ध जो है आजकल आपको नहीं दिख रहे होंगे, पहले बचपन में हमने भी देखा था गिद्धों को, आया करते थे गाँव वगैरह में, लेकिन अब बहुत सालों से जो है गिद्ध नहीं देखने को मिले हैं। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिक्लेफेनिक जो कि एक दवा है, इसी कारण जो है गिद्धों की जो है प्रजातियाँ समाप्त होती चली जा रही हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो विलुप्त होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा कि निम्नलिखित में से जो है किस वृक्ष को जो है पर्यावरण का जो है शत्रु कहा जाता है। तो पर्यावरण का जो है शत्रु कौन सा वृक्ष है। तो यूकेलिप्टस जो है आपका, जिसको हम क्लस्टर कहते हैं देहात में, तो यूकेलिप्टस जो कि पेड़ होता है, इसमें आपने देखा होगा कभी भी जो है पतझड़ नहीं करता है, हमेशा इसका पतझड़ चलता रहता है। ये जो है आपके पर्यावरण के जो है खिलाफ ये पौधा है, ठीक है, जो कि पर्यावरण जो होता है उसमें कभी ना कभी जो है पौधे में जो है जो कि जो बसंत ऋतु आती है तो उसमें पौधे अधिकतर आपने देखा होगा पतझड़ जब चलता है तो उसमें पौधे सभी जो अपने पत्ते जो है त्याग देते हैं, लेकिन ये कभी भी पेड़ अपने पूरे पत्ते त्यागता ही नहीं है। इसीलिए जो है ये आपके पर्यावरण के जो है खिलाफ ये शत्रु इसको माना गया है यूकेलिप्टस को, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये पौधे अधिकतर आपको जो है देहात वगैरह में ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, जंगल में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला ऑप्शन फिर देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब प्रारंभ किया गया, आपको बताना है। 89 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको भी आप लिख कर रख लो। 89 नंबर का हम क्वेश्चन की बात कर लें तो इसको जो है 1 अप्रैल, इसको कब किया गया था भैया। तो इसको जो प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। इसको अब लिख के रख लो, ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगला देखिएगा भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित किया गया है। तो इसको जो पारित किया गया था 2002 में। कब किया गया था भैया, 2002 में इसको पारित किया गया था, इसका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी 91 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट है। तो भारत में जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस जो है मनाया जाता है
तो जैविक विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये है आपका 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई। ठीक है, इसका राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे देखिएगा 93 नंबर के निम्नलिखित में से जो है बाह्य संस्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण कौन सा है, तो ये जो है सीड बैंक है, जिसको हम जो है बीज बैंक कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय जो है पार्क कहाँ स्थित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। तो ये जो स्थित है, कहाँ स्थित है, तो जो है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी आपका धर्म जो है अलौकिक शक्ति में जो है विश्वास है, तो ये जो कथन है किसका है, तो जो है टाइलर का कथन। इसका जो सी ऑप्शन से रहेगा। अगला फिर एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका विस्तृत रूप क्या है, तो लाइट इमिटेड डायोड होता है, इमिटिंग डायोड। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का पहला लगाइएगा, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 97 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन जो है जैव जो है निम्नीकरण है, आपको बताना है। तो जैव निम्नीकरण है वो आपका जो है ह्यूमन आपका जो है यानी जो है मानव मल है। इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा केवल। अगला ऑप्शन फिर आपका लास्ट में 98 नंबर क्वेश्चन आपको बताऊं उससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर आपको जरूर भेज देना है 8173840090 पर। इस पर आपको अपना पेपर व्हाट्सएप कर देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोला आपने जो है सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो पेपर जरूर आपको सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, फिर टेलीग्राम पे भेज देना चलेगा। अब देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, क्या देख जो है दिव्यांग बालक जो है सड़क नहीं पर जो है पार कर पा रहा, तो आपको जो है क्या करेंगे, आपका निर्णय क्या रहेगा। तो आप जो है उसको सड़क जो है पार कराने में उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल। इसका केवल बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि यदि जो है बच्चे कक्षा में जो अपने शोर मचा रहे, तो आपका निर्णय क्या रहेगा। तो यदि आप टीचर एक हो, तो आपके जो है कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों को आप शांत कराओगे। तो बच्चों को शांत रहने के लिए आप जो है कहोगे, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा लास्ट में 100 नंबर के छात्रों के जो है सर्वांगीण विकास के लिए जो है निम्नलिखित में से उपाय जो है किए जा सकते हैं। तो उसके विकास के लिए जो है योग करना, और जो है बच्चों को मोबाइल जो है कम इस्तेमाल करने के लिए कहना, और जो अपने माता पिता की जो है बात मानना, ये सारी जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उपाय किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। इसलिए इसमें का डी लगेगा उपरोक्त के सभी के माध्यम से। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। बीए वाला भी पेपर बहुत ही सी, वो भी आपकी क्लास आ जाएगी। वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सॉल्व किया, आप जाकर उनको भी देख लीजिएगा। इसी बात कुछ नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, सभी का सिलेबस सेम है, सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, सभी में एमसीक्यू का ही पेपर होता है। इसलिए सभी प्रश्नों को या फिर कह सकते हो कॉमन क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे हर एक यूनिवर्सिटी में। यही इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर आप चाहे तो इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी करा रखी है, इसकी सारी जो है चैप्टर वाइज क्लासें भी करा दी हैं, और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर को भी मैंने सॉल्व कर रखा है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और खास पेपर आपको जरूर सेंड कर देना है, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी आप सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे एक आपको आइडिया लगेगा कितने % गोला आपने जो है सही हुए मार्कशीट पर भर के आए हुए। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।